आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी खबरें शेयर करूंगा कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि बहैसियत माशरा हम जा किस तरफ रहे हैं, क्योंकि एक इंसान जैसे दूसरे इंसानों से गैर महफूज हो गया है। हुकूमत आवाम को महंगाई से बचाने में तो नाकाम हो चुकी है, उसके लिए उसके पास 1000 रीजंस हैं। टीवी टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी आराम से कह दिया जाता है कि हमारी पॉलिसीज़ की वजह से कीमतें अभी बड़ी कंट्रोल में, वरना असल कीमतें तो इससे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो मेरा सवाल इन हुक्मरानों से है कि वो इस मुल्क के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों हैं? क्यों हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि औरतें और बच्चे ना घरों से बाहर महफूज हैं और ना ही अपने घरों के अंदर। अब मैं आपके साथ कुछ ताज़ा तरीन वाक़याती खबरें शेयर करूँगा जिस पे आपको हालात की संगीनी का बेहतर तौर पर अंदाज़ा होगा। ज़िला चिन्योट के भवाना सर्कल में बदफेली का एक इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक 10 साल यतीम बच्चे के साथ इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती की गई। ज़्यादती करने वाले कोई 2 या 3 फ़र्द नहीं थे, बल्कि 17 अफराद का एक पूरा गिरोह था। उसने उस मासूम के साथ ये हैवानियत और दरिंदगी की। इस बच्चे का बाप 2 साल पहले फौत हो चुका है और अपने मामू की ज़ेर कफ़ालत है। अब हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता शाम तकरीबन 7 बजे 3 अफराद आए, इस बच्चे को घर से बुला के मोटरसाइकिल पर बाहर ले गए, फसलों में ले जाकर रस्सियों से बांधा। उसके बाद ये बारी बारी उस 10 साल बच्चे के साथ ज़्यादती करते रहे, साथ ही मोबाइल फ़ोन पर वीडियोज़ बनाते रहे। और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी था कि दरिंदों का यह ग्रुप इस यतीम बच्चे को ब्लैकमेल करके मुख्तलिफ औकात में उसके साथ बदफेली करते रहे। और जब इस मुतासरा बच्चे के घर वालों को इस सब का इल्म हुआ तो उन्होंने थाना भवाना में मुकदमा दर्ज कराया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मारी, लेकिन अभी तक पूरे ग्रुप में कोई एक मुलजिम भी नहीं गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा एक और थाना सिटी समंदरी के इलाके जमजम कॉलोनी के रिहायशी एहसन ने भी मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसके मुताबिक एक 14 साल लड़के को 22 साल मुलजिम ने ज़्यादती का निशाना बनाया। अब इन वाक़यात के बारे में आप हो सकता है सोचो शायद ये छोटे इलाके हैं इसलिए वहाँ के हालात ख़राब हैं, वहाँ की भी पुलिस इतनी एफिशिएंट नहीं है। तब मैं आपको लाहौर शहर का एक वाक़या बताता हूँ, जहाँ होटल के अंदर एक लड़की के साथ 7 रोज़ तक इज्तिमाई ज़्यादती होती रही। सोचें ये लाहौर शहर है जिसमें अभी हालिया 14 अगस्त के वाक़या के बाद पुलिस बड़ी अलर्ट पे है, और फिर भी इस तरह के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। मिल्लत पार्क में एक होटल के अंदर लड़की को एक तकरीब का झांसा देकर बुलाया गया, उसके साथ 7 रोज़ तक इज्तिमाई ज़्यादती का उसको निशाना बनाया जाता रहा, उससे 6 लाख रुपया भी छीन लिए गए। लेकिन होटल में इतने दिन तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि बर वक्त पुलिस को इत्तला दी जाती। खैर, बताया ही जा रहा है कि इस औरत की शिकायत के बाद 3 में से 1 मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसके अलावा लाहौर शहर का ही एक और वाक़या है कि लाहौर के इलाके लियाकताबाद में मुलजिम ने एक औरत को इसकी कमसन बेटी के सामने गन पॉइंट पे ज़्यादती का निशाना बना दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सब करने वाला मुलजिम दरअसल उनका अपना हमसाया था, जो पहले तो माँ बेटी पर जिस्म फरोशी के लिए दबाव डालता रहा, और ख़ातून के इनकार पर मुलजिम ने इस औरत साथ ही ज़्यादती कर डाली। यहाँ तक कि मुलजिम ने इस औरत की 13 साल बेटी को भी ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। लाहौर का एक और हैरतनाक वाक़या मैं आपको बताऊं, जिसमें बेहयाई की तमाम हदें पार कर ली गई। गुलशन रावी के इलाके में एक 27 साल लड़की अपने घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी। इस दौरान इसका हमसाया अपने घर की छत पर बरहना हो गया, इस लड़की को हिरासत करता रहा। पुलिस के मुताबिक उस मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे 1 रोज़ पहले भी गुलशन रावी के इलाके में एक लड़की को नौजवान ने इसी तरह बरहना होकर हिरासत किया, जिसका मुलजिम सीसीटीवी फुटेज के बावजूद अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। अब इस तरह के वाक़यात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, और इन वाक़यात में एक तरफ तो लोग अपने इलाके वाले और हमसाए वालों के हाथों गैर महफूज, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी आजकल सामने आ रहे हैं जिससे बच्चे अपने सगे और करीबी रिश्तेदारों से भी महफूज नहीं। रावलपिंडी के एक इलाके में माँ ने ऐन मौके पर पहुँच के अपनी 5 साल बेटी को उसके चचा के हाथों ज़्यादती का शिकार होने से बचा लिया। मुतासरा बच्ची की माँ ने पुलिस को बताया कि वो हमसाए से मिलने पड़ोस में गई थी, लेकिन जब वापस पहुंची देखा कि इसका देवर इसकी बेटी से ज़्यादती की कोशिश कर रहा है। माँ के शोर में जाने पर उसकी यह कोशिश तो नाकाम हो गई। अब से 2 दिन पहले शेखुपुरा में भी इंतहाई दिल हिला देने वाला एक वाक़या पेश आया, जहाँ एक कमसिन बच्ची एक दरिंदे की दरिंदगी का निशाना बन गई। पुलिस के मुताबिक शेखुपुरा में 6 साल हादिया मोहल्ले में मौजूद दुकान पर कोई चीज़ लेने गई, जहाँ से उसे अगवा कर लिया गया। और ये सब करने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो दुकानदार ही था। इसने बच्ची को अगवा करके अपनी हवस का निशाना बनाया, उसके बाद उसको कत्ल भी कर दिया।
और दरिंदे ने अपना तमाम जुर्म हटाने के लिए बच्ची की लाश को नहर में फेंक दिया। इसके अलावा शेखुपुरा के एक इलाके में डकैती के दौरान डाकुओं ने माँ बाप के सामने उनकी हाफ़िज़ कुरान बेटी के साथ ज्यादती कर डाली। 3 डाकू डकैती की वारदात के लिए रात गए, घर में घुस गए, काश्तकार के घर से नकदी और जेवर लूट कर ले गए। साथ ही वालिदैन को रस्सियों से बांधकर उनके सामने उनकी आलिम और हाफिज़ा बेटी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इन तमाम वाक़यात में से 1 या 2 ऐसे हैं शायद जिनके मुलज़िमात को गिरफ़्तार किया गया। तफ्तीश हो रही है, लेकिन मेरा सवाल भी यही है कि आखिर क्यों हमारी हुकूमत और पुलिस अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है? क्यों ये दरिंदे दिन ब दिन इतने बेखौफ होते जा रहे हैं कि इनकी वजह से औरतें और बच्चों की ना तो इज़्ज़त महफूज है, ना जान। और साथ ही साथ हमारा अलमिया ये भी है कि अगर हमारी पुलिस इन दरिंदों को पकड़ भी ले तो हमारा अदालती निज़ाम ऐसा नहीं है कि इनको फौरी सज़ा सुनाई जा सके, जिसकी वजह से सालों साल ना सिर्फ केसेस लटकते हैं बल्कि मज़लूम भी थक डाल देते हैं। जबकि ज़्यादातर तो ये मुजरमान अपने असर रसूख की वजह से कुछ अरसे बाद ही पुलिस की कैद से रिहाई भी हासिल कर लेते हैं, बाहर आके फिर नए सिरे से गिरौने जुराइम में मुलव्विस हो जाते हैं। मेरा तो हुक्मरानों को यही कहना है कि हो सकता है महंगाई आप पे कंट्रोल से बाहर हो, आलमी मंडी में बढ़ती कीमतें आपको अपने मुल्क में सस्ती करने से रोक रही हों, लेकिन खुदारा इंसानों की इज्जत और जान तो इतनी सस्ती नहीं। आखिर इसमें आपकी ऐसी कौन सी मजबूरियां कि लोगों को ना तो तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है ना इंसाफ? आखिर कब तक औरतें और बच्चे यूं ही लुटते रहेंगे और अपनी इज्जतों और जानों से हाथ धोते रहेंगे? आखिर कब तक? आपके पास कोई जवाब है? मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।